नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो है हमारी क्लास नहीं हो रही है क्योंकि आज संडे है। तो भाई संडे को रोज़ वाला रूटीन, उसमें मज़ा नहीं आता, कुछ चेंज होना चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे, आज आपकी बात आपके साथ ही करेंगे और मैं भी साथ में होऊंगा तभी बात हो पाएगी। एक्चुअली देखिए, आप क्योंकि आप लोगों को मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा हो गया है कि सर जो तरीका बता रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का, उस तरीके से सीटेट का पेपर क्लियर हम कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट भी करते हैं। कमेंट आप लोग देखते होंगे, मैं कई बार व्हाट्सअप पे लगाता हूँ स्टेटस पे, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं कि सर अब तो हम देखते ही आंसर बता देते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों की क्वायरीज़ हैं कि सर ऐसा है तो वैसा है, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें, जिसमें से एक बहुत ही ज्वलंत जो प्रश्न होता है बच्चों का, वो ये होता है कि सर पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स की पीडीएफ कब मिलेंगी। तो इसी तरह के आज बहुत सारे जो आपके प्रश्न हैं, तो उनमें से मैंने 10 जो प्रश्न हैं सेलेक्ट किए हैं और उन 10 प्रश्न पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्वायरीज हैं, जो डाउट है, मैं उनको क्लियर कर सकूँ। चलिए मित्रों, पहले हम देख लेते हैं कि लोगों की क्वायरीज क्या क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न जो कि मैंने बता दिया है कि पॉजिटिव नेगेटिव की पीडीएफ कब मिलेगी, ये बहुत लोग पूछते हैं। प्लस ये भी पूछते हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव से सीटेट क्रैक हो जाएगा, क्या पॉजिटिव नेगेटिव सभी टेट में काम करेंगे। ये इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं आप लोगों के। क्या सभी क्लासेस सीरियल वाइज देखना जरूरी है, क्योंकि मैं हर वीडियो में लगभग ये बात बताता हूँ, तो लोग फिर पूछ रहे हैं क्वेश्चन करके कि सर क्या ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। आपके नोट्स या पीडीएफ लेने से क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हैंड रिटन थ्योरी के नोट्स आप क्यों नहीं देते हो। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हैं, तो वो उन्होंने पूछा था इस बात को, हालांकि मैंने उनको बता दिया है पर्सनली, बट मैं चाहता हूँ कि सबको बता दूँ। अब किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना। व्याकरण की क्लासेस कब आएगी, गद्यांश पद्यांश की तैयारी कैसे करें, कितने घंटे पढ़ाई करें। तो इस तरह से और भी प्रश्न थे, लेकिन मुझे लगा कि ये जो 10 प्रश्न हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण और ज़रूरी प्रश्न हैं जो आपके सबके मन में ज़रूर उठते होंगे कि भाई इनके आंसर्स क्या हैं। या वैसे तो आपको इनके आंसर पता हैं, आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन आप ये चाहते हो कि भाई सर की तरफ से भी इसके आंसर आएँ। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं आज का। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, ये तो पहले से डायरेक्ट दूसरा आ गया। तो चलो कोई बात नहीं, पहले दूसरा ही देख लेते हैं। जब पहला आएगा तो फिर पहला भी देख लेंगे। क्या पॉजिटिव नेगेटिव से सीटेट क्रैक हो जाएगा। मेरा आंसर है नो। और आप सोच रहे हो लेकिन सर आप तो उसी से पढ़ाते हो। बिल्कुल पढ़ाता हूँ, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम, एक चीज़ पर अगर आप टिक जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो। अब ये गलती क्यों हो रही है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, जो मैं हर बार बताता हूँ कि सीटेट का जो पेपर है, सीटेट के पेपर फर्स्ट में 90 मार्क्स का ऐसा पोर्शन है जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या आप 90 में से 90 ला पाएंगे। मैं कहूँगा कि भाई नहीं ला पाएंगे। मैं मानता हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल सटीक मेथड है, लेकिन फिर भी वेरिएशंस आएंगे। 2 4 5 नंबर का कहीं ना कहीं फ़र्क होगा। मान लो 1 नंबर का भी फ़र्क हो गया और आपके रह गए 89, तो सीटेट क्लियर नहीं हुआ अगर आप सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव के भरोसे गए। देखिए, फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो 90, और अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूं तो ये पोर्शन होता है 75 मार्क्स का, यानी कि 75 मार्क्स आप नेगेटिव पॉजिटिव से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन गलती होने की संभावना है 2 4 सवाल की। तो यहाँ मैं 70 मान लूँ और यहाँ 80 मान लूँ, तो इस चीज़ को देखते हुए हमारा सीटेट तो क्लियर नहीं हुआ। तो फिर अब क्या करें नेगेटिव पॉजिटिव के अलावा, मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव के अलावा अगर फर्स्ट पेपर की बात करो तो 60 नंबर का पोर्शन बच जाता है। सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूं तो 75 मार्क्स का पोर्शन बच जाता है। तो आपको इसकी भी तैयारी करनी है। नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर आपको इसी से मिलेंगे। लेकिन जो ये 60 नंबर बच गए फर्स्ट पेपर में, इसमें आपको इतनी तैयारी करनी है, कम से कम 30 तो आएँ। अगर 30 आ गए तो गारंटी देता हूँ 100+। अब ये 30 कैसे हों, अभी इसकी बात करेंगे। ऐसे ही इसमें जो 75 है, इस 75 में से कम आपको 30 नंबर तो लाने पड़ेंगे। और अगर आप 30 नंबर लाए तो 100+ आप भी जाओगे, गारंटी है। तो नेगेटिव पॉजिटिव सीटेट को क्लियर करने में मेजर रोल अदा करेंगे, आपका टाइम बचाएंगे, आपको
सटीक उत्तर देंगे, बिल्कुल कुछ गलत नहीं। तो ये जब टाइम बच जाएगा और मेजर पोर्शन आपका सॉल्व हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, तो जो बाकी जो टाइम बचा है वो इस पे आपको देना पड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल काम करेंगे, 101% काम करेंगे, लेकिन सिर्फ इनके भरोसे ना जाएं और जो सब चीज़ें बची हुई उनकी भी तैयारी करें। दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये है। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। क्या पॉजिटिव नेगेटिव सभी टेट में काम करेंगे? इसका भी आंसर है नो। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए सी टेट जो है, इसका जो सिलेबस है ना, या इसका जो नेचर है, नेचर ऑफ जो सी टेट है वो और टेट से अलग है। और देखो मैं क्योंकि सिर्फ सी टेट पढ़ाता हूँ तो मैं सिर्फ सी टेट के बारे में बता सकता हूँ। तो मेरे जो नेगेटिव पोस्ट हैं वो सिर्फ सी टेट में, और सी टेट में भी CDP का जो पोर्शन है उसमें वर्क करेंगे, और कहीं आप प्रयास ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वर्क नहीं करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत सारे सवाल, जैसे अगर आप यूपी टेट में जाएंगे, यूपी टेट में तो कम से कम 15 सवाल आपके नेगेटिव पॉजिटिव से CD में सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन भाई 15 में बात नहीं बनती है ना, कम से कम 25 से ऊपर आना चाहिए। तो इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि भाई वहाँ अपना भी दिमाग लगाओ। तो भाई दूसरे सवाल का आंसर भी नो आया, बहुत सारे सवालों का आंसर नो आने वाला है, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए देखते रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत करना प्लीज़, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या सभी क्लासेस सीरियल वाइज देखना जरूरी है? इसका आंसर है यस। कारण देखो, जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप, जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि भाई नेगेटिव क्यों नेगेटिव है, पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे ना तब तक नेगेटिव पॉजिटिव समझ में नहीं आएगा। और वो कैसे समझ में आएगा? क्लास को सीरियल से देखना पड़ेगा। सीरियल से क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो फर्स्ट क्लास में मैंने कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव पकड़ लिया, उसे अच्छे से समझा दिया, तो मैं दूसरी क्लास में उसको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे ने पहली क्लास देखी, वो समझ गया, दूसरे में दूसरा समझाऊंगा, तीसरे में कुछ और समझाऊंगा, चौथे में कुछ और समझाऊंगा। और देखो नॉर्मली भी जब आप कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग में क्या होता है, क्या रोज़ टीचर एक ही टॉपिक को बार बार करवाता है? एक ही टॉपिक बार बार करवाएगा? नहीं ना। पहली क्लास में पहला टॉपिक करवा दिया, दूसरी में कोई दूसरा करवाएगा, तीसरी क्लास में कोई तीसरा टॉपिक करवाएगा। तो क्लासेस तो सारी लेनी पड़ेंगी ना, तभी तो बात बनेगी। इसलिए सभी क्लासेस को सीरियल वाइज देखो, और स्किप नहीं करना है। आपको लगेगा जी मेरा टाइम बच जाएगा स्किप करके, बस क्वेश्चन देख लूँ और आंसर देख लूँ, तो भाई क्वेश्चन आंसर ही अगर आपको खेलना हो तो मेरा चैनल आपके लिए नहीं है। ये बात आप बिल्कुल कान में डाल लो। तो भाई स्किप नहीं करना है। जब आप कोचिंग सेंटर्स में जाते हो क्लास करने, तो क्या बीच बीच में से उठ के जाते हो? जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप क्या करते हो? 5 मिनट के लिए बाहर चले जाते हो, हाँ, फिर 5 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट के लिए बाहर आ गए? ऐसा तो नहीं करते ना। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं करना है, सीरियल वाइज क्लास लेनी है और स्किप नहीं करना है। क्लास को बीच बीच में स्किप करोगे तो चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके नोट्स या PDF लेने का क्या फ़ायदा है? तो भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछना भी चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, स्क्रीन पे है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सेम PDF आपके पास यहाँ पे है। मैंने बताया कि भाई मात्र नेगेटिव, आपने भी यहाँ मात्र को नेगेटिव कर लिया, साथ में मैंने कहा केवल ही सिर्फ एकमात्र नेगेटिव। तो अब जिसके पास PDF वो तो फटाफट PDF में लिख लेगा, जिसके पास नहीं है वो सुन तो लेगा, लेकिन जैसे ही अगला क्वेश्चन आएगा इनको भूल जाएगा। या मैंने कोई और चीज़ बताई साथ साथ कि भाई भिन्न पॉजिटिव, इसके साथ जब मैंने यहाँ भिन्न पर निशान लगाया पॉजिटिव, तो आपने यहाँ पे भी लगा लिया पॉजिटिव, तो ये आपका एक नोट्स तैयार हो गए। और साथ में मैंने कहा विभिन्न वैविध्यपूर्ण पॉजिटिव, तो ये भी आप, अगर आपके पास PDF है तो आप फटाफट लिख लोगे वहीं के वहीं। दूसरी चीज़ और इसमें क्या हो सकती है कि जैसे मान लो आप, ये स्क्रीन है, इस पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वाइगोस्की का सवाल आ गया, सपोज करो वाइगोस्की का सवाल आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको ZPD भी समझा दूंगा, स्कैप फोल्डिंग भी समझा दूंगा, MKOs भी समझा दूंगा, तो ये समझा दूंगा तो उस वक्त तो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही अगला क्वेश्चन आएगा ये सब दिमाग से हट जाएगा, उतना याद नहीं रहेगा। लेकिन आप अगर हाथ के हाथ लिख लोगे तो आपका परमानेंट हो गया और यही थ्योरी आएगी, इससे ज़्यादा आएगी नहीं। तो इसलिए नोट्स ज़रूर लो। और दूसरी बात, इसमें प्रश्न बहुत सारे हैं, जैसे प्रश्न CTET में आते हैं, इसमें लगभग 3000 प्रश्न हैं।
इन 3000 प्रश्न पे जब आप नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90 में से 90 भी ला सकते हो फर्स्ट पेपर में। ऐसा हो सकता है अगर आपने बिल्कुल उसको अच्छे से समझ लिया। तो ये फ़ायदा है पीडीएफ या नोट्स लेने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैंड रिटन थ्योरी के नोट्स क्यों नहीं देते? आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि थ्योरी जो हमने बीटीसी या आपकी डाइट या आपकी बीएड, इसमें हमने ये पढ़ रखी है, आपने भी पढ़ रखी है, मैंने भी पढ़ रखी है, लेकिन इस थ्योरी को पढ़ के सीटेट क्लियर नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न क्या है कि सीटेट का नेचर बिल्कुल अलग है। वो डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछता है कि उसका जिसका डायरेक्ट उत्तर मिल जाए। वो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आप चारों के चारों में अटक जाओगे, और उनसे निकलने का सिर्फ एक तरीका है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस करो, इसको पढ़ के। ना तो आपको थ्योरी वहाँ पे लिखनी है, तो फिर क्यों? और भाई हैंड रिटन की अगर बात कर रहे हो, आपको थ्योरी के ही नोट्स चाहिए, तो आप क्या करो, किसी की भी ले लो, मंगल दंगल की बहुत सारी किताबें आती हैं, उनसे हैंड रिटन नोट्स बना लो। आप अपने हाथ से बनाओगे, आपको याद भी हो जाएंगे। मेरे नोट्स लेने से क्या फ़ायदा भाई? और मैं देता भी नहीं हूँ, साइकोलॉजी के तो बिल्कुल भी नहीं देता। कई बच्चे कहते हैं दे दो, हालांकि मेरे पास है सब कुछ, लेकिन इससे सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा, और इस टाइम पे समय बचाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सब्जेक्ट को कितना समय दें? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बच्चे पूछते हैं, बहुत सेंसिबल प्रश्न है। इसका आंसर बताता हूँ। सीटेट कब क्लियर होगा आप ये समझ लो। ईवीएस, सीडी, हिंदी, 25 मार्क्स इसमें आने चाहिए, 25 इसमें आने चाहिए, 25 इसमें आने चाहिए। और जो लोग मेरे चैनल पे हैं 15 दिन से भी अगर हैं, तो उन्हें इतना तो भरोसा आ गया होगा कि ईवीएस की पैडा में 15/15 नहीं आएंगे तो 13 तो आ ही सकते हैं। यहाँ सीडी में 25 का भरोसा आपको हो गया होगा, 25 नहीं तो चलो 20 तो आ सकते हैं। मैं कम करके चल रहा हूँ, लेकिन 20 तो अभी आपने सीख लिया होगा, अभी आप और सीखोगे तो 25 भी आएंगे। हिंदी में 15/15 आ सकते हैं पैडा में। 2 नंबर ही तो कटे, कोई बात नहीं, कट जान दो। 75 नहीं आएंगे, 70 आएंगे, और इनमें देखो 70 आ सकते हैं। जो बात है, मैं वही सब्जेक्ट बता रहा हूँ, इसलिए इन सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। ईवीएस में मैं आपको पैडा करवा रहा हूँ 15 नंबर की, नेगेटिव पॉजिटिव से पूरी की पूरी सॉल्व होगी, गारंटी देता हूँ। बाकी क्या बचा ईवीएस का? 3rd, 4th, 5th ईवीएस की बुक एनसीईआरटी की कहीं से भी लो, एक एक लाइन पढ़ो, बार बार पढ़ो, पूरी किताब रटो, नोट्स मत बनाओ, किताब रटो, क्योंकि किताब में से ही प्रश्न आएंगे। और ये 15 नंबर ऐसे हैं जो आपको या तो सीटेट क्लियर करवा देंगे ईवीएस के किताब वाले, और या आपका सीटेट रह जाएगा। इसलिए अब आप समझ लो, इसको ज़रूर करना है। सीडी की बात करूँ, कुछ मत करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो, नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके लिए पीडीएफ है मेरे पास, मैं आपको दे सकता हूँ। हिंदी के लिए 15 नंबर इधर पक्के हो गए, बाकी जो 15 नंबर बचे गद्यांश और पद्यांश के, इसकी प्रैक्टिस करो। कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा लो यार, मार्केट में बहुत सारे पड़े हुए हैं, उसको पढ़ो और उसका आंसर दो। पॉसिबल है, 25 नंबर आराम से आ सकते हैं। समय वहीं बर्बाद करो जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मैं मार्क्स ला सकता हूँ, और वो सब्जेक्ट आपके हैं ईवीएस, हिंदी और सीडी। पहले शायद सीडी ना होता हो, लेकिन अब है, क्योंकि अब आप सीख गए हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। ये आपको सीडी में 25 मार्क्स बड़े आराम से दिला सकता है, बस आप नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी का मैंने बता दिया, ईवीएस का बता दिया। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पार्ट है ईवीएस का, वो ये 15 नंबर हैं 3rd, 4th और 5th की किताब के। हालांकि मेरे पास भी नोट्स हैं ईवीएस के, मैंने भेज भी रखे हैं बहुत सारे बच्चों को, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि उन्हें भी पढ़ लो, प्लस बुक्स ज़रूर पढ़ो। बुक्स के बिना बात नहीं बनेगी। 15 नंबर यहीं से आएंगे, और ये आपको पता है, आपके हाथ में है, तो भाई इसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण की क्लासेस कब आएंगी? इसका आंसर है कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं का मतलब है कि अभी जो सीटेट होने वाला है 31 जनवरी को, तब तक तो नहीं आएंगी। इसके बाद हो सकता है मैं डालना शुरू करूं थोड़ी थोड़ी किताब। उसका रीज़न समझ लो। हिंदी का अगर गद्यांश और पद्यांश की बात करें, तो उन दोनों में लगा के 4 प्रश्न आएंगे ग्रामर के, और ये 4 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें से 2 प्रश्न हर बच्चे को आते हैं, जो पेपर दे रहे हैं सबको आते हैं। अब बचे 2 नंबर। क्या इस 2 नंबर के लिए मैं आपका 1 घंटा आधा घंटा ख़राब करूं? नहीं। उस 1 घंटे आधे घंटे को आप ईवीएस,
CD और हिंदी पे लगाओ। ग्रामर बिल्कुल मत पढ़ो, बिल्कुल ग्रामर की किताब उठा के रख दो साइड में। 2 नंबर 3 नंबर की समय बर्बाद मत करो। जहाँ नंबर अच्छे आ सकते हैं EVS CD और क्या कहते हैं आपकी हिंदी में, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। व्याकरण मत पढ़ो। व्याकरण जब पढ़ना जब सुपर टेट का एग्जाम दोगे या DSSB का दोगे या KVS का दोगे, तब पढ़ना। ग्रामर मैं पढ़ाऊँगा, गारंटी से ऐसे ही पढ़ा दूंगा जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव पढ़ाता हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी मत पढ़ो जब तक CTET नहीं हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गद्यांश पद्यांश की तैयारी कैसे करें, मैंने बता दिया। इसके लिए मार्केट से आप कोई सी भी बुक ले लो जिसमें गद्यांश और पद्यांश दे रखे हैं, उसकी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में आपके प्रश्न हो सकता है कम सही हों, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके प्रश्न ठीक होने लगेंगे। यह आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, कोई भी इतना कलाकार नहीं, मैंने आपको बता दिया है। इसको आप खुद से ही करो। उसका रीज़न ये है कि ये बिल्कुल आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, आएगा तब अलग ही आएगा। इसलिए प्रैक्टिस करते जाओ, इससे आप सीख जाओगे बहुत सारी चीज़ें। अब अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, 10वां प्रश्न, कितने घंटे पढ़ाई करें। इसका आंसर है जितने घंटे कर सकते हो। जितने घंटे कर सकते हो उतने घंटे करो। और मैं तो ये कहता हूँ, खाना खा लो, 4 घंटे या 5 घंटे सो लो, 2 घंटे और इधर उधर के कामों में, बाकी सारे घंटे पढ़ाई में लगाओ जब तक कि पेपर नहीं हो जाता है। देखिए भाई, ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, और कंपटीशन का एग्ज़ाम जब तक आप 7 से 8 घंटे नहीं पढ़ोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। और CTET को तो बिल्कुल भी हल्के में मत लो, क्योंकि ये हल्का एग्ज़ाम नहीं है। ये क्या, कोई भी एग्ज़ाम हल्का नहीं होता है। 7-8 घंटे पढ़ लोगे, CTET क्लियर हो जाएगा। और भाई पढ़ लो, अब मेहनत नहीं करोगे फिर कब करोगे। ज़िंदगी का उसूल है, या तो आप अब मेहनत कर लो और गवर्नमेंट जॉब पालो और ज़िंदगी भर आराम करो, या अभी आराम करो और फिर ज़िंदगी भर काम करो। 2 ऑप्शन आपके पास हैं, या तो अब मेहनत कर लो या फिर ज़िंदगी भर मेहनत करते रहो। अब आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। अब पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसके लिए कहाँ गया पहला क्वेश्चन, ये रहा। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स की PDF कब मिलेगी। इसका आंसर है कभी नहीं। निराश भी हो गए होंगे आप थोड़े से, पर निराश मत हो। अगर मैं आपको ये PDF नहीं देता हूँ तो आपके भले के लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि देखो, मैं PDF भेज दूँगा, आप PDF खोल लोगे, ओपन कर लोगे, देख लोगे, और फिर भगवान जाने वो कहाँ जाएगी। या ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिंट आउट करवा लोगे, प्रिंट आउट करवाने के बाद पता नहीं कौन से कोने में पड़ी रहेगी। अब फिर आप सोच रहे सर फिर कैसे याद होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव। अरे भाई बहुत आसान है। जब आप क्लास देखते हो, कॉपी लेके बैठो, जो नेगेटिव पॉजिटिव बता रहा हूँ उसको लिखते जाओ। क्या परेशानी है, इतना काम नहीं कर सकते CTET के लिए। जितना लिखोगे उतना याद होगा। अगर मान लो आया अभ्यास, मैंने कहा नेगेटिव, लिख लो। 2 क्वेश्चन के बाद फिर आ गया अभ्यास नेगेटिव, अरे फिर लिख लो, क्या परेशानी है। जितनी बार लिखोगे उतना याद होगा। और ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसी चीज़ है कि अगर आपने 1 हफ्ते का बंक मार दिया ना, आधे से ज़्यादा दिमाग से उड़ जाएंगे। आपको मैं बहुत गूढ़ बातें बता रहा हूँ अपनी, लेकिन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपका फ़ायदा हो। आपका CTET क्लियर होगा और आप कहोगे सर आपकी वजह से CTET क्लियर हो गया, बस मैं तो इतने में ही खुश हो जाऊँगा। तो भाई बातों को मानो, इसकी डिमांड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको आप बनाओ, इसको क्रिएट करो। और एक चीज़ और बता दूं, ये तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, हर शब्द नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है। ध्यान से मेरी बात को सुना करो क्लास में, और जिसको मैं नेगेटिव कहूँ उसी को नेगेटिव करना, और जिसको मैं पॉजिटिव कहूँ उसी को पॉजिटिव करना। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ध्यान से क्लास सुना करो। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी, आपकी बात थी, आपके साथ की। कुछ आपको अच्छी लग सकती हैं, कुछ आपको हो सकता है अच्छी ना भी लगें, लेकिन क्या करूं, मैंने जो भी कहा है आपके लिए कहा है कि आपका भला होना चाहिए। आपके भले में ही मेरा भला है, सीधी सी बात है। तो आप मेरी बातों को माने, और मान के देखो तो सही, कम से कम, ज़्यादा नहीं, 1 ही हफ्ते देख लो, 7 दिन ही देख लो। 7 दिन करो तैयारी, 7 से 8 घंटे। देखते हैं कैसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मित्रों, ये आज की हमारी थोड़ी सी बातचीत थी आपके साथ। संडे था तो थोड़ी अलग हट के बात की। हालांकि आज क्लास आएगी, डोंट वरी, कुछ ना कुछ आपको दूंगा जिससे पढ़ने के लिए भी। और बाकी मित्रों, कैसी लगी आज की क्लास नहीं, आज बातचीत कैसी लगी, आपको सजेशंस कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपकी कोई भी क्वेरी जो कुछ भी है, आप इस नंबर पे मुझे
मैसेज करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत ज़रूर करते रहें।